नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक बार फिर आमने सामने होंगे। अभी नहीं हुए हैं, अभी चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने नहीं हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान की जो गतिविधियां हैं वो ये बताने को काफी हैं या उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार से पंगा लेने के मूड में हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार से फिर पंगा लेने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार से पंगा लेंगे तो बिहार की राजनीति में फिर बड़ा दिलचस्प खेल देखने को मिलेगा। चिराग पासवान और नीतीश कुमार जब 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भिड़े तो ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार का हुआ। चिराग पासवान तो ये तय करके बैठे थे कि भाई हमें नुकसान हो जाए, हमें कुछ नहीं पाना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको निपटा देंगे। तो चिराग पासवान ने जिस तरह से रणनीति अपनाई, कथित तौर पर भाजपा के साथ मिलकर चिराग पासवान ने जेडीयू की सीटों पर, ज्यादातर जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जेडीयू 43 सीटों पर विधानसभा चुनाव में सिमट गई। अब जाहिर तौर पर यह बड़ा दर्द है नीतीश कुमार को कि उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या 45 है, क्योंकि 2 विधायक बाद में जुड़े थे, एक बसपा के और एक चिराग की पार्टी के विधायक राजकुमार सिंह जो मटिहानी से जीते थे। तो क्या 2020 के रास्ते पर बिहार एक बार फिर चल पड़ा है? और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर वही होने जा रहा है और चिराग पासवान नीतीश कुमार से पंगा लेने के मूड में है। अब ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, हम थोड़ा डिटेल में ही समझाएंगे। थोड़ी बात आपको पता है, थोड़ी जानकारी हम पहले दे चुके हैं, थोड़ी जानकारी अब हम आपको आगे देने जा रहे हैं कि नया मामला क्या है। आखिर ऐसी नई बात क्या हो गई कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच फिर भिड़ंत की स्थिति नजर आ रही है। तो देखिए, चिराग पासवान लगातार जेडीयू की सिटिंग सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। जो जेडीयू की सीट है वहां चिराग पासवान जाकर दावा ठोक रहे हैं। वहां जाकर वो कह रहे हैं कि ये सीट हमारी पार्टी लड़ेगी। पहले मटिहानी, बेगूसराय की मटिहानी में उन्होंने ये किया, बेगूसराय की मटिहानी में उन्होंने कार्यक्रम किए और थोड़ा बहुत सधे अंदाज में हमला भी बोला, पलायन को लेकर बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि मटिहानी सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद फिर मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत उन्होंने हमला अपने विधायक रहे राजकुमार सिंह पर भी बोला, जो लोजपा के टिकट पर 2020 में मटिहानी से जीते थे और फिर जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब उसके बाद चिराग पासवान ने क्या किया है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि शेखपुरा, जहां से जेडीयू चुनाव लड़ी थी, जितनी जानकारी मेरी है, वो सीट उनके जिला अध्यक्ष शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली लड़ेंगे उस सीट से विधानसभा का चुनाव। तो जेडीयू जहां चुनाव लड़ी उस सीट पर भी ऐलान, जेडीयू के अभी मौजूदा वक्त में राजकुमार सिंह जहां से विधायक है उस सीट पर भी ऐलान। तो जेडीयू की सिटिंग सीटों पर लगातार चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं, या जेडीयू जहां से चुनाव लड़ी है वो उस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। जाहिर तौर पर एक तरह से नीतीश कुमार से पंगा ही ले रहे हैं चिराग पासवान। ये बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी नाराज है और चिराग पासवान अगर खेल की कोशिश कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ खेल कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबह वाली बात नहीं है। उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही वो खेल कर रहे हैं। उसी तरह से फिर वो कहीं अकेले चुनाव न लड़ जाएं और जेडीयू की सिटिंग सीटों पर उम्मीदवार न उतार दे, या सभी सीटों पर जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार न उतार दे, या सभी सीटों पर उम्मीदवार न उतार दे। इस बार भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने के मूड में भी है क्या? ये तमाम तरीके के सवाल हैं और खेल चिराग पासवान के साथ भी हो सकता है। अगर चिराग पासवान ये खेल करेंगे, उनके सांसदों पर बीजेपी और जेडीयू की नजर है, सांसद टूट सकते हैं, ये खबर आती रही है। तो देखना होगा बड़ा खिलाड़ी कौन साबित होगा, जेडीयू या बीजेपी चिराग पासवान के साथ खेल करेगी, या चिराग पासवान फिर उसी तरह का बड़ा खेल विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ या बीजेपी के साथ या दोनों के साथ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।